यरूशलेम का सफर। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 7 बाब 1 ता 13 आयत तक। बाद अज़ां यस्सु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक आई। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से रवाना हो और यहूदिया में जा, ताकि तेरे शागिर्द भी उन कामों को देखें जो तू करता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान नहीं लाते थे। तब यस्सु ने उनसे कहा कि मेरा वक्त हनूज नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए हमेशा वक्त है। दुनिया तुमसे कीना नहीं रख सकती, मगर मुझसे कीना रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम इस ईद में जाओ, मगर मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि मेरा वक्त हनूज पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो जलील ही में रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहरन नहीं बल्कि खुफिया तौर पर। पस यहूदी ईद में उसे ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोग उसकी बाबत आपस में चुपके चुपके बहुत बातें करते थे। बाज कहते थे कि वो नेक है, और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। लेकिन यहूदियों के डर से उसकी बाबत कोई ज़ाहरन बात नहीं करता था। रिसालत मसीह। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 7 बाब 14 ता 53 आयत तक। और जब ईद का आधा वक्त गुजर गया तो यस्सु हैकल में आकर तालीम देने लगा। तब यहूदियों ने तज्जब करके कहा कि इसे नविश्तों का इल्म बगैर पढ़े कहां से हासिल हुआ। पस यस्सु ने उनके जवाब में कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि उसकी है जिसने मुझे भेजा है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो जान लेगा कि ये तालीम खुदा की तरफ से है या कि मैं अपने आप से बोलता हूं। जो अपनी तरफ से बोलता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो रास्त है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल के फिक्र में हो? लोगों ने जवाब दिया कि तुझ में तो बदरू है, कौन तुझे कत्ल करना चाहता है? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब तज्जब करते हो। देखो, मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि मुकद्दमीन की तरफ से चला आता है, और तुम सब्बत को आदमी का खतना करते हो। पस अगर सब्बत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत की ताहीन ना हो, तो क्या तुम इसलिए मुझसे खफा हो कि मैंने सब्बत को एक आदमी को सरापा बहाल किया? ज़ाहिर के मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो अलानिया बोलता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल मसीह यही है? लेकिन उसे तो हम जानते हैं कि कहां का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहां का है। तब यस्सु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो
कि मैं कहां का हूं, और मैं खुद से नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसे तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूज नहीं आया था। और हजूम में से बथेरे उस पर ईमान लाए, और वो कहते थे कि अल मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा करिश्मे दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं। फरीसियों ने हजूम को सुना कि वो चुपके चुपके उसकी बाबत ये बात करते हैं, इसलिए सरदार कहनों और फरीसियों ने प्यादे भेजे जो उसे गिरफ्तार करें। तब यीशु ने कहा, और थोड़ी देर तक मैं तुम्हारे पास हूं, फिर उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे और ना पाओगे, और जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने आपस में कहा कि ये कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या ये उनके पास जाएगा जो गैर कौमों में परागंदा हैं और गैर कौमों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो इसने कही है कि तुम मुझे ढूंढोगे और ना पाओगे, और ये कि जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसे नविश्ता कहता है, उसके बतन से जिंदा पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये उस रूह की बाबत कहा जिसे वो जो उस पर ईमान लाए पाने को थे, क्योंकि रूह तब तक दिया ना गया था, इसलिए कि यीशु तब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। तब हजूम में से बाज ने उसकी ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही अल नबी है। औरों ने कहा, ये अल मसीह है। मगर बाज ने कहा, क्या अल मसीह जलील से आएगा? क्या नविश्ता नहीं कहता है कि अल मसीह दाऊद की नस्ल से और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? चनाचे हजूम में उसकी बाबत इख्तलाफ हुआ, और उनमें से बाज उसे पकड़ने का इरादा करते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब प्यादे सरदार कहनों और फरीसियों के पास आए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों न लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तब फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया है? मगर ये अवाम जो शरीयत नहीं जानते लानती हैं। लेकिन निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी को मुजरम ठहराती है पेशतर इससे कि उसकी सुन ले और जान ले कि वो क्या करता है? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि क्या तू भी जलीली है? तलाश कर और देख कि जलील में से कोई नबी मबूस नहीं होता। फिर हर एक अपने अपने घर चला गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।